हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जीके जीएस मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए झारखंड जीके के टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि जेएसएससी एंड जेपीएससी के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आप आगामी एग्जाम में अच्छा स्कोर पाना चाहते हैं तो हमारे क्लास में अंत तक बने रहे, और हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। बेल आइकन को दबा ले ताकि जब भी मैं क्लास लेके आऊं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सके। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, चेरो विद्रोह में चित्रजीत राय ने आपने किस दीवान का साथ प्राप्त किया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। बताइए, चेरो विद्रोह में चित्रजीत राय ने आपने किस दीवान का साथ प्राप्त किया था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, जगन्नाथ सिंह का। क्वेश्चन नंबर 2, चेरो विद्रोह के प्रथम चरण में विजय प्राप्त करने के बाद अंग्रेजों ने निम्न में से किस किले पर अधिकार कर लिया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, पलामू का किला। क्वेश्चन नंबर 3, चेरो विद्रोह के प्रथम चरण के बाद अंग्रेजों ने निम्न में से किसे पलामू का राजा घोषित किया? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए, चेरो विद्रोह के प्रथम चरण के बाद अंग्रेजों ने निम्न में से किसे पलामू का राजा घोषित किया? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, गोपाल राय को। क्वेश्चन नंबर 4, चेरो विद्रोह के नेता भूखन सिंह को किस वर्ष फांसी दे दी गई थी? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए, चेरो विद्रोह के नेता भूखन सिंह को किस वर्ष फांसी दे दी गई थी? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, 1802 को। क्वेश्चन नंबर 5, अंग्रेजों ने चेरो राजा से नीलाम क्षेत्र को 1815 ईस्वी में इनमें से किस राजा को बेच दिया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए, अंग्रेजों ने चेरो राजा से नीलाम क्षेत्र को 1815 ईस्वी में इनमें से किस राजा को बेच दिया था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, घनश्याम सिंह को। अगर आप लोग इससे पहले का क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पार्ट वाइज आपको सारे क्लास मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा विद्रोह चेरो विद्रोह के समांतर संचालित हुआ था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। सभी का जवाब आना ही चाहिए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, भोक्ता विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 7, भोक्ता विद्रोह का नेतृत्वकर्ता जयनाथ सिंह भोक्ता कौन था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए, भोक्ता विद्रोह का नेतृत्वकर्ता जयनाथ सिंह भोक्ता कौन था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, चित्रजीत राय का दीवान। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से भोक्ता विद्रोह किस क्षेत्र में घटित हुआ था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए, निम्न में से भोक्ता विद्रोह किस क्षेत्र में घटित हुआ था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, पलामू में। क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड की विस्थापन एवं पुनर्वास नीति कितने अध्याय में विभाजित है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, 9 अध्याय में। क्वेश्चन नंबर 10, शिकायत निवारण तंत्र का उल्लेख किस अध्याय में है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए, शिकायत निवारण तंत्र का उल्लेख किस अध्याय में है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, अध्याय 8 में। मैं आप लोगों के लिए हर एक टॉपिक से क्वेश्चन लेके आता हूं ताकि आगामी एग्जाम में आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आपसे छूटे नहीं और आप उसका फायदा उठा सके। क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड सरकार द्वारा इनमें से किस वर्ष स्थानीय नीति की घोषणा की गई थी? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, झारखंड सरकार द्वारा इनमें से किस वर्ष स्थानीय नीति की घोषणा की गई थी? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, 2016 को। क्वेश्चन नंबर 12, झारखंड राज्य में 2007 में लागू कराई नीति को किस वर्ष संशोधित किया गया? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए, झारखंड राज्य में 2007 में लागू कराई नीति को किस वर्ष
संशोधित किया गया? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी 2014 को। क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 के तहत इनमें से किसके माध्यम से औद्योगिक पार्क का निर्माण किया जा सकता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 के तहत इनमें से किसके माध्यम से औद्योगिक पार्क का निर्माण किया जा सकता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी इनमें से सभी। निजी क्षेत्र में, सार्वजनिक उद्यम और निजी सार्वजनिक भागीदारी में। क्वेश्चन नंबर 14, झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 के तहत औद्योगिक पार्क के निर्माण हेतु इनमें से किसकी अनुमति आवश्यक है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी उपायुक्त। क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड राज्य में किस वर्ष स्टार्टअप नीति की घोषणा की गई है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड राज्य में किस वर्ष स्टार्टअप नीति की घोषणा की गई है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी 2021। सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखें। सारे क्वेश्चन आगामी एग्जाम जेएसएससी एंड जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट 2015 के तहत गठित शासी निकाय के अध्यक्ष निम्न में से कौन होंगे? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट 2015 के तहत गठित शासी निकाय के अध्यक्ष निम्न में से कौन होंगे? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 17, बताइए झारखंड राज्य सौर ऊर्जा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी 2015 को। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सा एक नृत्यहीन गीत है जिसका गायन गर्मी के समय में किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए इनमें से कौन सा एक नृत्यहीन गीत है जिसका गायन गर्मी के समय किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी उदासी। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से किस लोकगीत का गायन वर्षा ऋतु में किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखें। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए इनमें से किस लोकगीत का गायन वर्षा ऋतु में किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी कजली। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन एक नृत्यहीन गीत है जिसका गायन वर्षा ऋतु के प्रारंभ में किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए इनमें से कौन एक नृत्यहीन गीत है जिसका गायन वर्षा ऋतु के प्रारंभ में किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी पावस। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें और इससे पहले का सारा क्लास को रिवीजन करते चले। क्वेश्चन नंबर 21, सरहुल के दौरान इनमें से किस स्थान पर सरहुल के फूल का विसर्जन किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। बताइए सरहुल के दौरान इनमें से किस स्थान पर सरहुल के फूल का विसर्जन किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी गिरिवा में। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा एक पर्व जनजातियों द्वारा घर परिवार की कुशलता हेतु मनाया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्न में से कौन सा एक पर्व जनजातियों द्वारा घर परिवार की कुशलता हेतु मनाया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी सकरात। क्वेश्चन नंबर 23, निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से झारखंड राज्य में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से झारखंड राज्य में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी अवशिष्ट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 24, राज्य के राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए राज्य के राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी काली मिट्टी।
प्लीज कमेंट करके बताइएगा आज का क्लास कैसा रहा, आज का क्लास में क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा, और किसी तरह का टाइपिंग में मिस्टेक हुआ हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं उसे सुधार करके अगला क्लास में आप लोगों के सामने फिर से ला सकूं। क्वेश्चन नंबर 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जवाब सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बाघ गणना 2018 में पलामू बाघ आरक्ष में बाघों की संख्या निम्न में से कितनी थी। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बाघ गणना 2018 में पलामू बाघ आरक्ष में बाघों की संख्या निम्न में से कितनी थी। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी 0। थैंक्स फॉर वाचिंग। जोहार झारखंड। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। इससे पहले का क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, आपको पार्ट बाय पार्ट सारे क्लास मिल जाएगा। जय झारखंड, जोहार झारखंड।